बंटी यादव मर्डर केस में पटना पुलिस 6 दिन बाद एक्शन में आई। सेक्स रैकेट चलाने वाले 50 से ज्यादा स्पा सेंटर, होटल्स, मसाज पार्लर में ताबड़तोड़ छापे मारे, लेकिन पुलिस के हाथ खुश लगा नहीं। पुलिस बंटी मर्डर केस में 5 आरोपियों को अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन अभी तक मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बीसी और मोनी किन्नर फरार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बंटी यादव का मर्डर सेक्स रैकेट का विरोध करने की वजह से हुआ? देखिए यह रिपोर्ट। क्या सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बंटी का अपहरण किया गया? वाकया था कि इधर से वो जा रहा था तो मना किया गया था कि इधर ये देह व्यापार का जो काम है वो नहीं करने के लिए। इसी एवरेज में उसको उसके ऊपर किया गया, टारगेट कर लिया गया और उसको मर्डर कर दिया। क्या देह व्यापार के आरोपियों को रोकने पर बंटी का बेरहमी से मर्डर कर दिया? रात भर पुलिस रहता है, हम तो ऑटो चलाते हैं, हम देखते हैं ना, 24 घंटा पुलिस रहता है। बाकी सब अपना डेली सेक्स रैकेट वाला के देखता है, आंख मूंद के पड़े रहता है, और जो सीधा साधा रहता है उसको धर के दबोचता है कि रे कहाँ गया था। क्या मोनी किन्नर और बीसी ने बंटी की बॉडी को एसिड डालकर जला डाला? लास्ट बार आदमी देख सकता था तो ऐसे मारा है, हर जगह एसिड से जला दिया गया। स्पा सेंटर पर छापेमारी की जा रही है। पार्लर पर पुलिस रेड डाल रही है। सैलून में पुलिस तलाशी कर रही है। ये तस्वीरें पटना की हैं, जहां पुलिस ने एक साथ अलग अलग इलाकों में 50 से अधिक स्पा सेंटरों और पार्लरों पर ये रेड की है। पटना जंक्शन के पास स्पा सेंटर की आड़ में, पार्लर की आड़ में और सैलून की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, और इसी सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बंटी यादव को 6 जुलाई की रात पटना जंक्शन से सरेआम अगवा कर लिया गया। ग्रीन शर्ट पहने जिस युवक को सरेआम पटना स्टेशन पर 5 से 6 लड़के पकड़ रहे हैं, पीछे से उसे पीटते हुए घसीट रहे हैं, उसका अपहरण कर रहे हैं, ये बंटी यादव है। बंटी यादव स्टेशन पर ही दही लेने गया था, तभी सेक्स रैकेट से जुड़े कई लड़के आते हैं और बंटी को पकड़कर ले जाने लगते हैं। इस दौरान बंटी अपने आप को छुड़ाने की काफी जद्दोजहद करता है। दुकान पर खड़े एक युवक को पकड़ लेता है, लेकिन अपराधियों की हनक इतनी कि किसी भी राहगीर या दुकानदार ने बंटी को छुड़ाने की हिम्मत नहीं की, और आधी रात को 5 से 6 अपराधी बंटी का ऑटो से अपहरण कर लेते हैं। जबकि 100 मीटर की दूरी पर पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन अपराधियों को कोई नहीं रोकता। अपहरण के कुछ देर पहले बंटी के मोबाइल पर उसकी बेटी का फोन आया। बेटी ने पूछा, पापा आप घर कब लौटेंगे? बंटी ने कहा कि उसे दही लेना है, दही लेने के बाद वो घर लौटेगा। दही लेने के लिए बंटी रेलवे स्टेशन के दूसरे सिरे पर यहाँ पर आया, सुधा के स्टॉल पर। यहाँ से बंटी ने दही खरीदा और इसी जगह से पहले से घात लगाए अपहरणकर्ताओं ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ से उसे घसीटते हुए इस तरफ ले गया। यहाँ एक छोटी छोटी दुकानें हैं, इस तरफ से ले गया, और जब बंटी को किडनैपर यहाँ से ले जा रहे थे तो ठीक इस दुकान के पास एक ग्राहक खड़ा था जो कोई सामान ले रहा था। बंटी ने उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश की, पीछे के हिस्से से उसे पकड़ना चाहा ताकि वो किसी तरह से खुद को बचा सके, अपहरणकर्ताओं के चंगुल से खुद को बचा सके, लेकिन अपहरणकर्ता काफी संख्या में थे और फिर इस तरफ से उसे लेकर वो चले गए। यहाँ पर जब लेकर जा रहे थे किडनैपर बंटी को, आपके दुकान पर जो ग्राहक खड़े थे, जो लोग खड़े थे, जो आपके स्टाफ थे, उन लोगों ने बचाने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, वो क्या बेचारा बचाएगा, सब नाइट ड्यूटी करता है भैया, बचाने की कोशिश करेगा, उसी पे हमला कर देगा। मेरा दुकान चलाना, हम लोग को तो डेली यहाँ रहना। और इसी रास्ते से लेकर जा रहे थे? हाँ, उधर से ही घींच के लाया था, इसी रास्ते से ले गया। और यहाँ पर एक कस्टमर आपका खड़ा? मेरा कस्टमर खड़ा था, उसी को पीछे से वो पकड़ा है, घींचा तानी किया आदमी। यहाँ तो भाई स्टेशन का रेलवे परिसर से उसको घींचते हुए लेके गया। प्रशासन को ना देखना चाहिए था, प्रशासन तो सोया हुआ नहीं था, प्रशासन तो रेलवे परिसर में
घूमते ही रहते हैं, लेकिन प्रशासन को चाहिए था इस पे ना। बंटी कुमार की न्यू करबिगहिया कब्रिस्तान के पास एक किराने की दुकान थी। पास में ही उसके बैंड बाजे और फास्ट फूड का कारोबार था। करबिगहिया के पास ही देह व्यापार संचालित होता था, जिसका बंटी लगातार विरोध कर रहे थे। 15 दिन पहले घर के सामने सेक्स रैकेट से जुड़े लोग बंटी के घर के बाहर अपने क्लाइंट से मिल रहे थे, जिसका बंटी ने विरोध किया। इसके बाद आरोपी मोनी किन्नर और रवीश कुमार और बीसी ने बंटी को देख लेने की धमकी दी। बंटी यादव का जिस दिन अपहरण हुआ उसके 15 दिन पहले बंटी यादव के घर के पास कुछ किन्नर और देह व्यापार में शामिल लोग पहुंचे थे। घर के ठीक नीचे के हिस्से में यहाँ पर किसी को बहला फुसला कर लाया गया था, उसका सामान छीनने की कोशिश की जा रही थी। बंटी ने ऊपर से देखा, ऊपर के हिस्से से बंटी ने देखा, विरोध किया और ये कहा कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ पर इस तरह का काम मत करो। और इससे पहले भी बंटी लगातार विरोध दर्ज करते थे, क्योंकि ये गली जो है उसको उन्होंने एक अड्डा बना रखा था। क्योंकि ठीक यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन का पिछला हिस्सा, जिसको करबिगहिया है, वो कहते हैं, और यहीं से यात्रियों को भला फुसला कर लाया जाता था। बंटी ने विरोध किया, नीचे जो लोग खड़े थे उनसे उनकी बहस हुई और उन लोगों ने धमकी दी कि हम इस बात का बदला लेंगे, अंजाम भुगतना होगा। और फिर एक दिन उन्होंने बदला ले लिया। अपहरण बिल्कुल सुनियोजित तरीके से किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। और बंटी की गलती बस इतनी थी कि उसने सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाई और अपने मोहल्ले के पास चल रहे देह व्यापार का विरोध किया। कुछ दिन पहले जो है विरोध किया था, उसी सरगना में 15 दिन पहले का घटना है। प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी, बताया गया है, मगर प्रशासन इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। पूरे समाज भयभीत है कि आज बोले कि इस तरह का बात हुआ है, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ, किसी के साथ हो सकता। पुलिस के शिकायत करने पर वो लोग पैसा देता है, एथी करता है, कोई कार्रवाई करने की नहीं है। वीडियो मिला, गाड़ी देख रहा है, अपराधी के चिढ़ रहा है, अब तैयो नहीं कोई कुछ किया, तो आओ कैसे लापरवाही करते हैं, बिकाऊ प्रशासन करते हैं। इस सबके चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। बंटी जी की हत्या से पहले करबिगहिया स्टेशन गेट पर पूरा किन्नर समाज, वैश्याओं का पूरा मेला लगता है। पूरा हम लोग कई एक बार विरोध किए इस बात का, हम लोग भगाए भी, बहुत तरह का बात बोले, लेकिन वो लोग भागती नहीं थी कभी भी नहीं। पुलिस को जानकारी, प्रशासन की जानकारी में होता था। आरोपियों ने सिर्फ बंटी का अपहरण ही नहीं किया, बल्कि उसे अपराधी मोनी किन्नर के घर ले गए। वहां पर बंटी की बेरहमी से पिटाई की गई। परिवार का आरोप है कि हत्यारों ने बंटी के शरीर पर तेजाब डाला, इसके बाद पीट पीट कर उसकी जान ले ली। इतना ही नहीं, शव की पहचान छिपाने के लिए उसके हाथ पर बने मां के नाम वाले टैटू को भी चाकू से गोदकर मिटाने की कोशिश की। अपराधियों ने ना सिर्फ बंटी यादव का अपहरण किया, बल्कि 18 घंटे तक उसे टॉर्चर किया। ऑटो में पीटते हुए 9 थाना क्षेत्रों से गुजरे। हत्या कर 60 किलोमीटर दूर हाईवे के किनारे डेड बॉडी को दफना दिया और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में लोगों का भारी गुस्सा और रोष है। बंटी के रिश्तेदार और स्थानीय लोग आरोपियों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जो अपराधी है उसको फांसी होना चाहिए और परिवार के लिए एक नौकरी होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। ठीक है, अकेला लड़का था जो कि कमाता था, उसका भाई है, माँ है, पिता भी जी नहीं है, तो उसको एक सरकारी नौकरी की मांग है। और जो अपराधी है उसको मृत्यु दंड का, क्योंकि आगे से वो ऐसा नहीं कर पाए। बहुत ब्रूटल मर्डर किया है, 5 दिन 6 दिन के बाद मतलब मिला है। बंटी के भाई ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। दावा किया है कि उसने बंटी के किडनैपिंग की सूचना पुलिस को तुरंत दी थी। 2 आरोपियों को पकड़कर थाने ले गया, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि आरोपी रवीश और बीसी ने उसी दौरान दावा कर दिया था कि मोनी किन्नर किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। 4 दिन तक कोई जांच नहीं की। जिस दिन मेरे भैया को ये लोगों ने अपहरण किया, उसके एफआईआर दर्ज करने के बाद 2 घंटा में उनका गिरोह का एक आदमी को मैंने पकड़ के दिया था, 1 और 1 2। आप नहीं पकड़ा? हाँ पकड़ा। उन्होंने पुलिस के सामने एक्सपेक्ट भी किया कि बंटी को हम उठाएं। बंटी को 8 दिन पहले ही उठाने वाले थे। उन्होंने एक्सेप्ट किया पुलिस के सामने कि 8 दिन पहले ही उठाने वाला था, उनका मिल नहीं रहा था, और हम ही ने उसको ऑटो में बैठाए हैं, उसी को बीसी लेके गया है। और हमने पूछा भी उससे कि बीसी क्या किया होगा, तो बीसी जिसको उठाता है उसको खपा देता है। कुछ नहीं किया। जब पुलिस वहाँ पे हमेशा 24 आवर
10,000 पैसेंजर, हाँ हमेशा रहती है। उसके दौरान उनको लेके गया, उतना सीसीटीवी कैमरा। सबसे मतलब ये बात है कि जहाँ पे मेरा भाई को अटमल गोला ले गया, उस दौरान कम से कम 2-3 टोल टैक्स होंगे, 5 पुलिस चौक होंगे, इतने सारा सीसीटीवी। उस दौरान भी उन्होंने नहीं पकड़ा, लापरवाही हुआ। तब ना वो सब सीसीटीवी, जब उनको पता था कि निजामपुर ले गया, तो निजामपुर से आगे टोल टैक्स भी है, उसका सीसीटीवी उन्होंने खंगारा नहीं खंगारा। एसपी ममता कल्याणी ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है। रेलवे स्टेशन के पास ड्यूटी पर तैनात 3 एएसआई, 1 होमगार्ड को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी ममता कल्याणी ने कहा है कि सरेआम अपहरण हुआ है, इसके बाद मर्डर हुआ, लेकिन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, इसलिए इन पर एक्शन हुआ है। लेकिन पटना पुलिस ने मर्डर को लेकर अलग ही खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि बंटी मर्डर में देह व्यापार से जुड़ी कोई बात सामने नहीं आई है। मौनी किन्नर, रवीश और बीसी का बंटी यादव के साथ विवाद हुआ, इसके पीछे क्या वजह थी, पुलिस इसका पता लगा रही है। दूसरी ओर पुलिस ने अपनी प्रेस रिलीज में दावा किया है कि मौनी किन्नर और रवीश और बीसी यूपी से शराब तस्करी करते थे। बंटी यादव इसी में हिस्सा मांग रहा था, इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। अब तक 5 गिरफ्तारी हो चुकी है। इधर 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनका नाम है अजीत कुमार रोशन। अजीत कुमार रोशन के पास से 3 मोबाइल और 28,000 रुपये भी जब्त किए गए हैं। इसमें अजीत कुमार रोहित बजरंगी के आपराधिक इतिहास भी रहे हुए। जहां पे अपहरण हुआ था बंटी जी का, और उसके आसपास ही इनकी ड्यूटी थी, और वो ड्यूटी के दौरान इनको सूचना नहीं मिली, वो आसूचना संकलन करने में असमर्थ रहे, इसकी वजह से इन पे कार्रवाई की। अभी अनुसंधान जारी है, और जहां तक सेक्स रैकेट की बात की जा रही है, लेकिन सेक्स रैकेट के बिंदु पे अभी तक कुछ भी तथ्य नहीं आए हैं। हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि आपसी विवाद था, और इस बिंदु पे अनुसंधान जारी है। 6 जुलाई को आधी रात बंटी का अपहरण हुआ और 5 दिन तक पुलिस बंटी का पता नहीं लगा सकी। 11 जुलाई की शाम बंटी का शव अथमल गोला के करजान गांव के पास मोकामा बख्तियारपुर 4 लेन के किनारे मिला। बंटी के हाथ में एक कड़ा भी था, इसी कड़े से परिजनों ने उसकी पहचान की, और पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी रवीश और बीसी और मोनी किन्नर को भी नहीं पकड़ पाई है। और अब बंटी यादव के मर्डर पर सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव विदेश में है, ऐसे में उनकी पार्टी का डेलीगेशन बंटी यादव के घर पहुंचा। तेजस्वी ने फैमिली से फोन पर बात की, इसके बाद ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। रोहिणी आचार्य भी मैदान में कूद पड़ी, लॉ एंड ऑर्डर पर सम्राट सरकार को घेरा। सांसद पप्पू यादव भी बंटी के घर जा पहुंचे, परिजनों से मिले, उन्हें ढांढस बंधाया। पप्पू यादव ने आरोपियों के फुल एनकाउंटर की डिमांड की। उन्होंने कहा कि बिहार में यादवों के सरेआम मर्डर हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। 6 महीने से वो थाने को कहता था। इस मोहल्ले के कुछ समाज सेवी लगातार इस प्रयास में थे कि उस मोड़ से लेकर के यहाँ तक बच्ची है, माँ है, बाप है, बहन है, आप कंप्लेन नहीं सुने। और बंटी के परिवार के पक्ष में आज तक सर किसी ने बोलने की हिम्मत सरकार के मंत्री ने नहीं की। तेजस्वी यादव जी से हम पूछना चाहेंगे, संजय यादव की हत्या हो गई, मार दिया मुखिया को, कत्लेआम सारे प्रशासन को, मीसा जी वहीं की एमपी हैं, जाना चाहिए ना। यादव होने के नाते कितना मौत। हाजीपुर में अभी 5 मर्डर एक यादव परिवार में हुआ। यादव यदि आज तक टॉर्चर हो रहा है तो सर सिर्फ एक तरफा आरजेडी को पागल होने के लिए, ये आप जान लीजिए सर। मैं 1 करोड़ रुपया इनकी पत्नी को नौकरी, एसपीडी ट्रायल और हाफ मर्डर हाफ इनकाउंटर, बकवास बातें हैं। इनकाउंटर फुल होता है, हाफ इनकाउंटर नहीं होता है।